26 दिसंबर की रात को पूरे भारत के लिए बहुत ही दुखद खबर आई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे भारत में एक हफ्ते का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। मनमोहन सिंह को आमतौर पर सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। वो काफी गंभीर स्वभाव के थे और पढ़ने में बेहद अच्छे माने जाते थे। मनमोहन सिंह के बारे में ये भी माना जाता था कि वो आमतौर पर अपने माता पिता की सभी बात मानते हैं, लेकिन वो एक मामले में अपनी घरवालों के फैसले के खिलाफ गए। ये फैसला था उनके रिश्ते का। उन्होंने अपने पहले रिश्ते के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन मना करने की वजह आपको हैरान कर देगी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें उन्हें भारी भरकम दहेज मिल रहा था, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह रिश्ता नहीं करना चाहते थे। दरअसल 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह भारत लौटे थे। उनके भारत लौटते ही उनके घर वालों ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मनमोहन सिंह उस समय इंग्लैंड से पढ़कर लौटे थे जब भारत में एजुकेशन रेट बहुत ही कम था। 50 और 60 के दशक में भारत में 10वीं और 12वीं करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे में मनमोहन सिंह के लिए बड़े बड़े रिश्ते आने लगे। उनके घर एक से एक समृद्ध परिवार का रिश्ता आ रहा था। उनके घर जो पहला रिश्ता आया उसमें लड़की वाले भारी भरकम दहेज देने को तैयार थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह ने पूरे डिटेल जानी तो उन्होंने तुरंत रिश्ते से इनकार कर दिया। दरअसल लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। मनमोहन सिंह ने अपने घर वालों से साफ कह दिया, मुझे दहेज में एक भी रुपया नहीं चाहिए, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। इससे पता चलता है कि मनमोहन सिंह उस जमाने में भी महिला सशक्तिकरण और महिला साक्षरता पर कितना जोर देते थे। आपको बता दें, मनमोहन सिंह की शादी गुरुशरण कौर से हुई, जो इतिहास से एमए कर रही थी और बाद में इतिहास की प्रोफेसर भी बनी। दोनों की पहली मुलाकात कब और कहां हुई इसकी सटीक डिटेल फिलहाल तो कहीं नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि दोनों की मुलाकात आपस में ही किसी आयोजन में हुई थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गुरुशरण कौर की बड़ी बहन उनका रिश्ता लेकर मनमोहन सिंह के घर आई थी। उसके बाद दोनों की मुलाकात करवाई गई, जिसके बाद दोनों का रिश्ता हुआ। अब इसमें से कौन सी बात सच है ये तो पता नहीं, लेकिन शादी के बाद भी गुरुशरण कौर और मनमोहन सिंह के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही जबरदस्त थी। जितने सहज और सादगी भरे स्वभाव के मनमोहन सिंह थे, उतनी ही सादगी भरी गुरुशरण कौर भी थी। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात के बाद एक संगीत कार्यक्रम में गुरुशरण कौर ने एक कीर्तन गाया तो उनके गुरु ने कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं गाया है। इसमें सबके सामने मनमोहन सिंह खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नहीं, गुरुशरण कौर ने बहुत अच्छा गाया है। दोनों की शादी के बाद साल 2009 का समय काफी महत्वपूर्ण है। उस समय G20 शिखर सम्मेलन के लिए मनमोहन सिंह इंग्लैंड गए थे। साथ में गुरुशरण कौर भी थी। तब गुरुशरण कौर की सिंप्लिसिटी की विदेशों में भी तारीफ हुई। गुरुशरण कौर पूरे आयोजन में एकमात्र महिला थी जिन्होंने बाल डाई नहीं किए हुए थे। गुरुशरण कौर के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा कठिन फैसलों के समय, कठिन समय में भी अपने पति के साथ खड़ी रही। चाहे भारत में आर्थिक संकट का दौर हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचनाओं का दौर हो, हमेशा गुरुशरण कौर ने मुश्किल समय में मनमोहन सिंह का साथ दिया। गुरुशरण कौर और मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह के नहीं रहने पर पूरा भारत शोकाकुल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।